जय हिंद। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रामचंद्र आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. मैथ स्टडी पर, जो कि मैं पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का मैथ। इसमें आपका टॉपिक चल रहा है पार्ट नंबर 4 द्विघात समीकरण। इसमें जो प्रश्नावली हमारी 4C है, जो प्रश्नावली 4C में कुछ सवाल मैंने यानी कल की क्लास में कर चुके, जो आज की क्लास स्टार्ट हो रही, जो प्रश्न हो गए उसके से आगे से आज की क्लास में स्टार्ट करूँगा। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप यदि मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और पढ़ने से पहले कॉपी पेन किताब तीनों साथ लेके बैठो, साथ साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप कई तरह के नए फैक्ट को जान पाएंगे, ठीक, और परीक्षा में एक बेहतरीन स्कोर को कर पाएंगे। तो चलते हैं, यानी आज का जो क्वेश्चन हमारा होगा क्या जो है, आज का क्वेश्चन नंबर हमारा नमा है। इसमें लिखा है प्रश्न 2x² प्लस 6x माइनस 6 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करो। तो प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। इसको हल करना कौन से, गुणनखंड मेथड से, ठीक। तो जो आप जो कल की क्लास उसमें गुणनखंड मेथड को मैंने अच्छे से बताया, ठीक। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन तो गुणनखंड थोड़ा आज भी देख लें, ठीक। इसमें क्या करते हैं कि जो पहला पद और लास्ट वाले पद का मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला पद हमारा क्या, 2x² मल्टीप्लाई 6, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 12x² बन जाएगा। क्या बनेगा, 12x²। जो हमारा बीच वाला पद होता है, बीच वाला पद हमारा क्या, x है। तो x के इस प्रकार से दो फैक्टर बनाने हैं, दो गुणनखंड बनाने हैं कि इनका गुणा किया जाए तो कितना हो जाए, 12x²। यदि जोड़े या घटाएं तो हमारा सिर्फ x बचने। तो करते हैं, तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ पर ले लिया जाए, तो देखो गुणनखंड लेने का तरीका एक समझो। जो हमारे ये जो निकल पहले तीसरे पद का गुणा होता है, इसका जो 12 होगा। अब 12 को किन किन से काट सकते हैं, ठीक। तो 12 को काटने के लिए मान लो, चलो पहले 1 से काटा और 12 से काटा तो 12 हो गया। यहीं पर यानी 2 से काटा और 2 के बाद 6 हो गया। यहाँ पर 3 और 4 को काटा। अब देखो यहाँ पर 3 और 4 को काटा है, फिर इसके बाद एक और बनेगा 4 और 3, ठीक। इस प्रकार से गुणनखंड बनेगा। यदि देखो उनका गुणा क्या 12 हो जाएगा, लेकिन जोड़े या घटाएंगे तो x नहीं बनेगा। इसी प्रकार यहाँ पर, लेकिन ये दो संख्याएं ऐसी हैं, 3 गुणे 4, 4 गुणे 3, इनका यदि गुणा करें तो 12 बन जाएगा। देखो इनको जोड़े या घटाएंगे, ठीक। मान लो 3 और 4 को में से घटा दिया तो माइनस का x आ जाएगा, माइनस 1 बचेगा, और 4 में से 3 घटा दिया तो प्लस का 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो दो गुणनखंड निकल के आएंगे 4 और 3, क्या निकलेंगे, 4 गुणे 3, 4 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर करेंगे हम। तो आज भी आपको एक नई तरीका मिलेगा, ठीक। तो यहाँ देखो 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6 बराबर 0। ये क्या है, आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसमें क्या करना है, इसके दो भागों में तोड़ना, एक ये भाग बना और एक भाग ये बना। अब इस वाले भाग में आपको यानी कॉमन यानी उभयनिष्ठ वर्ड दिखाई दे, उभयनिष्ठ संख्या दिखेगी। उभयनिष्ठ क्या, देखो यहाँ पर 2x है, सिर्फ x है, यहाँ भी कितना 2x कॉमन है, तो सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब इस वाले पद से क्या लिया, जैसे 3x है माइनस का 6 है, तो यदि मैं यहाँ से माइनस का 3 ले लिया जाए बाहर, तो अंदर क्या बचा, x बचा। 3 का 2 में भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार, बराबर 0। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो x+2 को एक बार ले लो, x+2 लिख लिया। यहाँ क्या, 2x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या निकालें, जो x है, x के यानी कि द्विघात x का निकालना, ठीक। x का मान निकालना है। जब x का मान निकालने का, जब x+2 बराबर में 0, तब x बराबर कितना है, माइनस का 2, क्या आएगा, x बराबर -2 आ गया, ठीक। अगले देखो निकालेंगे क्या, 2x माइनस 3 बराबर में 0, ठीक। तो कह रहा है x बराबर क्या आएगा, पहले 3 गया तो 3/2, ठीक। तो x के यहाँ पर क्या मान निकले, तो x के जो मान निकले -2 और 3/2। तो x के जो द्विघात आएंगे, क्या आएंगे, द्विघात जो हल निकल के आएंगे, तो -2 का 3/2 निकल के आया, ठीक। तो ये क्वेश्चन है यानी बेहतरीन और अच्छा सा क्वेश्चन है। अब यानी क्वेश्चन 9 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 दो क्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन 10 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन 10वां तो कह रहा है x माइनस 3/x बराबर 1/2 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो प्रश्न संख्या 10, x माइनस 3 का x बराबर 1/2 कह रहा है, इसको हल करना है। ये क्वेश्चन दिया गया, आप साथ में कॉपी भी रख लेना, ठीक। उसमें आप क्वेश्चन देखते रहना। तो ये क्वेश्चन दिया गया, अब इसको क्या करना, हल करना। तो हल करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसके बटे कर लो, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, x आ गया, ठीक। 1 और x का एलसीएम x आ गया, और इसका मल्टीप्लाई ऊपर करें तो x² माइनस का 3 बराबर जो इसे को 1/2 लिख लो। और इसको हल करेंगे, जब इसको और हल किया तो इसका क्या ना, क्रॉस गुणा कर लो,
क्रॉस गुणा करेंगे यानी 2 का इसमें करेंगे 2x² माइनस का 2 तिया 6 बराबर में इधर क्या आएगा x आ जाएगा। अब देखो x वाले पद को इधर लेके आए कितना बनेगा 2x², ये प्लस इधर आएगा माइनस x और ये माइनस पहले से ही है बराबर 0 बराबर 0। जो हमारा एक समीकरण बन के निकला 2x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 समीकरण बन के निकला। लेकिन प्रश्न नंबर 9 में सॉल्व कर चुका 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो ये जो सेम क्वेश्चन है क्या है सेम क्वेश्चन है। जो इसके जो x के इसके मान निकल आए तो क्या क्या निकलेगा जो इसमें x बराबर निकलेगा यानी कि 2 माइनस 3/2 x के जो मान निकल आएंगे ठीक। सेम क्वेश्चन से क्या चिन्ह का अंतर है, चिन्ह का अंतर है तो सिर्फ कितना अंतर रहेगा यानी जो प्लस था वो माइनस माइनस वाला प्लस होगा। सेम इसी प्रकार से विधिवत से लगाया जाएगा क्वेश्चन। एक समस्या है जैसे यहाँ पर दोनों कहेंगे यानी पहला प्लस है दूसरा माइनस, तो इसमें पहला माइनस होगा और दूसरा भी माइनस होगा ठीक। इस प्रकार से वो हल करके करेंगे, इसे हल करें तो हमारा क्या आएगा निकल आएगा। अब इसके आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 11 को। तो प्रश्न संख्या 11 देखो पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 11 है हमारी √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन हमारा क्या है। प्रश्न संख्या 11 √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 ठीक। ये क्या दिया गया क्वेश्चन हमारा ये दिया गया ठीक। अब ये क्वेश्चन दिया इसको क्या करना है हल करना है। तो हल करेंगे, जब हल किया देखो फिर वही बात है नहीं कि पहले और तीसरे पद का गुणा करो। यहाँ पर क्यों रूट में वैल्यू दो कितना निकल आएगा तो कितना 5 गुणे √2 गुणे √2। तो इसको सिर्फ क्या 10 लिख सकते हैं। देखो √2 का 2 से क्या तो 2 आ गया और ये 5 तो बराबर कितना हो गया 10x² होगा कितना 10x²। अभी हमारा कितना 7x के दो ऐसे फैक्टर बनाएंगे कि हमारा 10 बन जाए। तो 7x के दो फैक्टर कितने दो मान लो एक पहला फैक्टर 5 और दूसरा 2 5 2 यानी 5 का 2 में गुणा करें 10 हो जाएगा। 5 2 को जोड़ के कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो हमारा फैक्टर कितना निकला एक 5 एक 2 निकला। अब देखो प्लस इसके साथ एक ले लो इसके साथ अब प्लस क्या 5√2 है ठीक। 5√2 में साफ करें बराबर 0। पहले आगे क्या लिख लो √2x²। अब एक पद हमारा ये दूसरा पद ही है। भाग से हमने कॉमन वर्ड निकाला है तो कॉमन वर्ड मतलब उभयनिष्ठ है क्योंकि इसमें x भी शामिल है इसमें भी x शामिल। तो यहाँ से क्या x बाहर ले लिया अंदर क्या बचा √2x प्लस 5 बच गया। अब दूसरे वाले पद में से तो क्या कॉमन लिया जाए तो दूसरे वाले पद में से प्लस देखो √2 यहाँ पर है और √2 यहाँ पर भी 2 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 रूट में लिख सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा √2 ले लिया अंदर क्या बचा x क्योंकि एक निकल गया तो फिर बचा 2x प्लस 5 बराबर 0 ये हमारा बच गया। अब देखो √2x यहाँ पर भी है प्लस 5 है दूसरे वाले में क्या x प्लस √2 है बराबर 0। ये हमारे क्या दो यानी कि इस पर दो फैक्टर निकल के आ रहा है 2 गुणा ठीक। अब यहाँ से निकाले x का मान निकालने का जब √2x प्लस 5 बराबर 0 ठीक। तब यानी क्या है √2x बराबर कितना है माइनस का 5 क्योंकि प्लस वाला इधर क्या माइनस हो गया। अब जो x बराबर निकाला तो -5/√2 है। तो x का एक मान क्या निकला -5/√2। तो दूसरा मान क्या निकला x प्लस √2 बराबर 0। तो x बराबर क्या था माइनस का √2। तो x के दोनों मान के गुणनखंड क्या क्या निकले एक निकला -5/√2 दूसरा निकला -√2 हमारा निकल का है ठीक। तो यानी क्वेश्चन हमारे कितने 11 क्वेश्चन अब देखते हैं यानी अगला हमारा 12वां क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 2x² प्लस ax माइनस a² बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। कह रहा है जहां a वास्तविक संख्या है, कह रहा a एक वास्तविक संख्या एक रियल नंबर a है। तो क्वेश्चन नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 कह रहा 2x² प्लस ax माइनस का a² बराबर 0 ठीक। कह रहा भेद ये क्या रियल नंबर है ये वास्तविक संख्या ठीक। तो जो ए वास्तविक संख्या होने के कारण क्या है तो इसके क्या फैक्टर बनाए तो पहले और लास्ट वाले पद का गुणा किया। तो पहले लास्ट वाले पद का गुणा किया तो कितना 2a² और x² बन गया ठीक। a² और x² बन गया। अब देखो ये कैसे क्या ax है यदि हम इसको ax है यदि हम इसमें क्या करें देखो 2ax गुणे ठीक ax कर दें 2ax गुणे ax कर दें कितना 2a² और x² निकल आएगा ठीक। तो गुणा का कितना है यदि हम इसमें से क्या करें घटा दें 2ax में से ax घटा दें क्या बचेगा सिर्फ ax बचेगा। तो हमारे जो दो गुणनखंड निकल का आएगा पहला आएगा
2ax, दूसरा आएगा ax, ठीक, ax आएगा, ये आंसर आपको दिख रहा है दूसरा, और ए स्क्वायर बराबर 0, और आगे क्या लिख लो 2x², ठीक। ये हमारा एक समीकरण है, बीच वाले पद को हो गया। आपको क्या करना है, अब पहले वाले पद में से और दूसरे वाले पद, तो पहले पद में से कॉमन वर्ड निकालो, क्यों, दो यहाँ पर भी, दो यहाँ पर भी है, तो दो पहले लिया। अब देखो एक्स यहाँ पर भी, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स में अंदर क्या बचा, एक एक्स बचा, और क्या बचा, प्लस का ए बच गया, ठीक। और दूसरे वाले पद में तो ए यहाँ पर भी, दो ए यहाँ पर भी, यानी माइनस का ए यहाँ से लो, अंदर क्या ए एक्स, एक्स लिखो, एक्स प्लस का ए बराबर में 0। अब एक जगह ए एक्स यहाँ पर भी तो है एक्स प्लस ए, दूसरे में क्या 2x माइनस ए, 2x माइनस लिख लिया, 2x माइनस ए बराबर 0। जब x के मान निकाल दो यहाँ पर क्या, जब x प्लस ए बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का ए, ठीक। फिर दूसरे में क्या, 2x माइनस ए बराबर 0, तो 2x बराबर यानी कि इधर जाएगा तो प्लस का ए बन गया। सिर्फ x बराबर निकालें तो a बटेगा 2। अब देखो इसमें यानी कि ए के जो गुणनखंड निकला, यानी पहला निकला x का, तो माइनस ए, दूसरा निकला a बटेगा 2, इस प्रकार से यानी कि दो हमारे गुणनखंड निकला है। अब क्वेश्चन कितने 12, 4√3x² कितना है, 4√3 3x² माइनस या प्लस, देखो क्या होता है, प्लस 2x माइनस 2√3 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल करना है। किससे, गुणनखंड विधि से हल करना है, तो इसको हल करेंगे। इसी प्रकार जो करना, पहले वाले पद और दूसरे वाले पद का गुणा करो, कितना है, वो 4 है, √4 और 2 को ले लो पहले, ठीक, और √3 गुणे का √3, तो ये सिर्फ कितना बनेगा, 3 बनेगा, ये 2 है और ये 4 है, टोटल का गुणा करो, 4 दूना 8 और 8 का 3 करें कितना आएगा, 24 आ गया, कितना आ गया, 24 आ गया। अब ये क्या, 2 है, 2 को इस प्रकार से दो भागों में तोड़ना कि हमारा क्या बन जाए, 24 बन जाए, ठीक। तो 24 बनने के लिए यानी कि 6 और 4 का गुणा करें, कितना, 24 का दो एक फैक्टर होता है 6, दूसरा होता है 4 होता है। अब देखो 6 4 का गुणा करें 24 है, 6 में से 4 घटाएंगे फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो हमारे कौन कौन से दो फैक्टर निकला, 6 और 4 निकल कर आया। करो यहाँ से 4√3x² प्लस 6, और तो पहले प्लस का नाम तो प्लस बड़ा लिखना, माइनस का 4x माइनस का 2√3 बराबर 0, 2√3 बराबर 0 लिख दो। अब देखो आगे भी इसका हल करेंगे, ठीक, तो अब आगे हल करो, यहाँ देखो 4x हो गया, अब देखो ये खंड, दूसरा ये खंड। अब देखो यहाँ से कॉमन वर्ड निकालो, क्या निकालना, देखो 4 है, 4 में से देखो 6 को पहले 3 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी कि 2 गुणे का 3, ठीक। और यहाँ कितना 2 गुणे 2 लिखे, 2 गुणे का 2, तो एक 2 यहाँ पर भी, एक 2 यहाँ पर, तो 2 ले लिया पहले। देखो √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, तो √3 ले लिया, और x है, अब यहाँ पर क्या बचा, एक 2 बचा है और x बच गया है। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस √3 बचा, सिर्फ प्लस √3 बच गया। अब इस वाले पदों में साफ, तो इसी प्रकार यहाँ से हल करेंगे, क्या माइनस है तो माइनस वाले तो सिर्फ 2 वाले अंदर क्या हो जाएगा, x, 2x और प्लस का √3 बराबर 0 बच गया, आ गया। अब यहाँ लिखना 2x प्लस √3 और दूसरे में लिखना 2√3x माइनस का 2 बराबर 0, इतना। अब क्या करेंगे, x के मान निकाले, करें जब 2x प्लस √3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का √3, सिर्फ x बराबर क्या आएगा, माइनस √3 बटेगा 2, माइनस √3 बटे 2, एक तो खंड हमारा ये निकला। अब दूसरा तो क्या खंड आएगा, दूसरा क्या, 2√3x माइनस 2 बराबर 0, तो सिर्फ 2 कितना, यहाँ देखो, हाँ 2√3x बराबर, या माइनस का इधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, और x बराबर जब निकाले कितना है, देखो 2 तो पहले था, 2√3 और आ गया। अब देखो इससे इसको काट भी सकते हैं, तो x बराबर क्या आ गया, 1 बटे का √3, ठीक, 1 बटे √3। तो क्वेश्चन नंबर 13वां था, उसके यानी दो खंड कौन कौन निकले, तो एक निकला √3 बटे 2, दूसरा निकला 1 बटे का √3 निकला, यानी इस प्रकार से इसके यानी कि दो गुणनखंड है, ठीक। तो कितने क्वेश्चन हुआ, 13 हुआ। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या, देखो 14 3x माइनस 8 बटे x बराबर 2 को गुणनखंड विधि से हल करो। क्वेश्चन नंबर 14, तो प्रश्न नंबर हमारा 14 है, देखो 3x माइनस 8 बटे x
बराबर 2। ठीक, ये हमारा दिया गया। इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। तो गुणनखंड विधि से हल करें तो पहले हल करो एक, इसके बटे एक कर लो। ठीक, अब ये हमारी क्या बराबर में आ गई। जब ये बराबर आ गई तो इसको तो एक और एक्स का लासा कितना हुआ, एक्स हो गया, एक्स आ गया लासा। अब साथ से क्या करना है, गुणा कर लो। तो एक्स इसका इसके साथ गुणा कितना, 3x² माइनस 8 बराबर 2। अब 2 का इसके साथ गुणा कर लो तो 3x² माइनस 8 बराबर में 2 एक्स हो गया। अब 2x इधर उठा के लाए, कितना है 3x² माइनस कर दो 2x और माइनस 8 बराबर 0, माइनस 8 बराबर 0। ये हमारा क्या समीकरण बन गया। अभी जो समीकरण बना, अब इसको हल करो। क्या करना, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद के साथ गुणा करो। तो कितना है, 3 गुणे का 8 बराबर क्या आ गया, 24, 24 हो गया। अब ये 24 है, 24 के दो फैक्टर निकालेंगे, 6 गुणे का 4, इस 2 के आधार पर। तो यानी इसको घटाएंगे जोड़े कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो जब घटा दें कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ करो 3x² माइनस का कितना होता है ना 6x और प्लस का 4x माइनस 8 बराबर 0। अब देखो -6 में से 4 घटाएं -2 बच जाएगा। ठीक, यहाँ भी एक खंड ये दूसरा ये, यहाँ से हल कर लो। तो यहाँ से भी क्या 3x भाग के अंदर क्या बचेगा, x -2 बच जाएगा। अब यहाँ प्लस तो 2 शामिल है दोनों में, तो x माइनस सॉरी प्लस 4 शामिल है, क्या है प्लस का 4 यहाँ भी मिल जाएगा। तो माइनस का 2 बराबर 0। अब एक खंड हमारा क्या आएगा, x -2 यहाँ पर है, दूसरा क्या आएगा 3x प्लस 4 बराबर 0। कितना आ गया, अब इसको हल कर लो। जब x -2 बराबर 0, x -2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, एक पद से निकला। दूसरे वाले तो क्या है 3x प्लस 4 बराबर 0, तो हम लाएगा 3x बराबर -4 और x बराबर क्या आ जाएगा, -4 बटे का 3, -4 बटे 3। तो क्वेश्चन नंबर चौथे क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 के यानी कि दो आंसर कौन सा हो, एक्स माना यानी एक बार एक्स का 2, दूसरा है -3 बटे का सॉरी -4 बटे का 3। तो जो एक्स का गुणनखंड यानी दोनों के दोनों इस प्रकार से थे। अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बटे 8 बराबर 0 को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 है 2x² माइनस x प्लस 1 बटे 8 बराबर 0। ठीक, ये क्या क्वेश्चन दिया गया, इसको क्या करना, गुणनखंड विधि से हल करना। अब इस क्वेश्चन में गुणनखंड विधि से हल करेंगे। देखो क्योंकि जो हमारा समीकरण है, क्योंकि इसमें बटे में, लेकिन इसको क्या करना सिंपल में लिखना। ठीक, तो सिंपल लिखने के लिए 8 का सबके साथ गुणा कर दो। तो 8 का सबको इसके साथ गुणा कितना 16x², इसके साथ क्या तो माइनस का 8x प्लस 1 बराबर 0 आ गया। क्यों, ये इसके साथ क्या 0 हो गया। अब देखो अब क्या करना है, 16 का 1 के साथ गुणा करें कितना 16 हो गया, क्या हमारा 16 हो गया। अब 16 के दो ऐसे फैक्टर बनाओ कि क्या जो 16 के दो एक से इस प्रकार फैक्टर निकालना है, जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8 बन जाए। ठीक, और गुणा करें तो 16 हो जाए। तो जो हमारे 16 के 4 गुणे का 4, ठीक क्या 4 गुणे 4 हमारा क्या 16 होता है, और 4 को जोड़ के कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जो करना है यहाँ पर 16x², 4x और एक दूसरा 4x और प्लस 1 बराबर में 0। ठीक, प्लस 1 बराबर 0। अब देखो मान दो क्या माइनस है, ठीक इसको भी माइनस इसको भी माइनस, तो माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस आएगा, और -4 को जोड़ के कितना है -8 आएगा। ठीक, दोनों बातें कन्फर्म है। तो यहाँ से क्या है 4x को बाहर ले लो, क्या बच जाएगा 4 बाहर कितना 4x बचेगा, और पूरा चला गया तो -1 बच गया। अब यहाँ से -1 ले लिया है कॉमन, क्या अब यहाँ से तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसमें क्या होता है सिर्फ 1 कॉमन होता है। तो 1 ले लिया, अंदर क्या होता है 4x - 1 बराबर 0। तो एक हमारा क्या 4x - 1, दूसरे में क्या है 4x - 1 बराबर 0। अब है ना दोनों मान एक जैसे हैं, तो इनके यानी खंड क्या निकलेगा, देखो जब 4x - 1 बराबर 0 तब क्या निकलेगा 4x बराबर 1 और x बराबर क्या है 1 बटे का 4। ठीक, दूसरा भी वही निकल गया 1 बटे 4, यानी दोनों मान क्या निकलेंगे 1 बटे 4 निकल का है। ठीक, तो x के यानी कि गुणनखंड 1 बटे 4 और 1 बटे 4 ही आएंगे। तो यानी कि इस प्रश्नावली का यानी कि प्रश्नावली 4C का आपका लास्ट क्वेश्चन है।
प्रश्नावली 4C का लास्ट क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। मजेदार और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो क्वेश्चन को हल करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको आनंद के साथ पढ़ने को मिलेगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर वो 16 क्या है, 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कितना है, 100x² माइनस का 20x और प्लस 1 बराबर में 0। ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये दिया गया। अब इसको हल करो, तो 20 वाले को इस प्रकार से ब्रेक यानी तोड़ना कि यानी 100 बन जाए। तो 100 बनाने के लिए क्या होता है, 10 गुणे 10, 10 का 10 में गुणा करना कितना 100 आएगा। तो इसके साथ भी x, इसके साथ x प्लस 1 बराबर 0। आगे कितना है 100x²। अब वो चिन्ह किस प्रकार रखना है, चिन्ह बनाना 20 यानी माइनस 20 बनाना। तो यानी कि ये भी माइनस कर लो, ये भी माइनस कर लो, ठीक। कितना माइनस 10 गुणे माइनस 10 और माइनस माइनस गुणा करें प्लस आएगा। अब एक पद ही है, दूसरा पद ही है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, इस सवाल की तरह नहीं कि 10 कॉमन ले लो और साथ में ये अंदर क्या बचेगा 10x और माइनस का 1 बच गया, ठीक। सेम क्वेश्चन है अगले की तरह, यहाँ भी माइनस 1 ले लो, 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। तो ये क्या आ गया 10x माइनस 1 और दूसरा आ गया 10x माइनस 1 बराबर में 0। देन अब देखो यहाँ से निकालोगे जब 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक। तो तब यानी देन अगर 10x बराबर क्या आएगा, माइनस नहीं प्लस 1 आएगा, माइनस इधर क्या प्लस हो गया। सिर्फ x बराबर निकाला तो 1/10 आएगा, ठीक। इसी प्रकार अगला भी मान क्या आएगा 1/10। तो x के जो दो गुणनखंड निकल के आएंगे 1/10 और 1/10 निकल के आएंगे, ठीक है। तो जो आपकी प्रश्नावली 4C थी वह समाप्त होती है, ठीक। तो इसी प्रकार से देखते हैं यानी जो अगली प्रश्नावली 4C के बाद हमारी 4D होगी, ठीक। तो कल की क्लास में मिलते हैं आपको 4D के साथ में, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।